हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम लोग क्वेश्चन 22 देख रहे थे ना, टाइप 5 का। कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो को बीच में ही रोक दिया गया था, लाइटिंग प्रॉब्लम हो रहा था आज बहुत ज़्यादा ना। तो चलिए हम लोग 22 का क्वेश्चन बता रहे थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाइए और इसके सॉल्यूशन को पूरी अच्छी तरह से समझिए। वहाँ पे फिर से हम एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा था, बहुत ही आसान था। कहता है कि के का मान निकालें ताकि निम्नलिखित फलन दिए हुए बिंदु पर संतत हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the following function are continuous at indicated point। k का मान निकालना है इस प्रकार ताकि जो दिया गया फंक्शन है ना, वो क्या है, इंडिकेटेड पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि जो दिए गए पॉइंट पर वह संतत है। यहाँ पे देखेंगे एक फंक्शन आपको दिया है और एक रिलेशन यहाँ पे दे दिया फंक्शन कि x + 1 वैल्यू कब है, जब x 5 से छोटा है बराबर होगा तब, 5 से छोटा है बराबर होगा तब, लेस और इक्वल टू। एंड 3x - 5 कब, जब x इज ग्रेटर देन 5 होगा तब। तो अगर fx का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है और कहता है कि at x = 5 पर, क्वेश्चन ही कह रहा है कि x = 5 यानी जो इंडिकेटेड पॉइंट है उस पर कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन कह रहा है ना, फ्लोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। तो जो मेरा इंडिकेट कर रहा है 0.5, तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि 5 पर क्या कंटिन्यूअस है। तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर, तो उसका LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। और इसी से हम लोग रिलेशन निकाल कर वहां से वैल्यू निकालेंगे। चाहे यहाँ पे कुछ भी दे, के का मान निकालने के लिए ABCD या फिर TP जो भी दे दे यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं कि के ही दे, के जगह कभी T रख दिया, कभी P रख दिया, कभी A रख दिया, अगर इस तरह का कुछ भी रखकर निकालने के लिए कहेगा। सिंपल है। आप सबसे पहले क्या निकालिए, LHL निकालिए, फिर क्या निकालिए, RHL निकालिए, और फिर उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए, जैसे कि यहाँ पे निकाला गया है। और पिछले वीडियो में आपको ये सब निकाल के बताया गया कैसे निकाले, ठीक है। हम उस तरह से उतना नहीं टाइम देते हैं। अब क्या करते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा पिछला वीडियो जाकर देखिए, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले LHL निकाले, LHL का वैल्यू 5k + 1 आया। RHL जब निकाले 0.5 पर, तो 5 प्लस लगाकर फंक्शन की वैल्यू को लिखे और वैल्यू कितना आया, 10 आया। और फिर F5 कितना आया था, 5k + 1 आया था, ठीक है। अभी जैसे ही तीनों वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx x = 5 पर संतत है, यानी fx इज कंटीन्यूअस एट x = 5। क्वेश्चन ही कर रहा है कि यह दिए गए पॉइंट पर कंटीन्यूअस है। अगर कंटीन्यूअस है तो उसका LHL RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे LHL के वैल्यू कितना आया था, 5k + 1, 5k + 1 ले लिए। RHL का वैल्यू कितना आया था विद्यार्थी, तो 10 आया था आपका, तो 10 ले लिए। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू F5, और F5 का वैल्यू कितना था, 5k + 1, 5k + 1। जब ये तीनों वैल्यू बराबर है तो आप कोई भी रिलेशन ले सकते हैं, या तो इन दोनों का रिलेशन लेकर बना दीजिए विद्यार्थी, या फिर इन दोनों का रिलेशन लेकर बना दीजिए, ठीक है। कोई भी बनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम फर्स्ट स्टार्टिंग वाला ले लिए, 5k + 1 = 10, 5k + 1 = 10, देन 5k = 1 जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 - 1, एंड देन 5k = 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होने पर 9 आएगा, 9 आ गया। देयरफॉर k = कितना, 5 जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो 9/5 आ जाएगा, और यह वैल्यू क्या होगा, आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको कह देगा कि k का मान, t का मान, p का मान, कुछ भी, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर क्वेश्चन ही कह दिया कि वो दिए गए पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस होगा तो उसका LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू तीनों को बराबर कराइए। और बराबर करने पर वहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा, जिससे उस आपको जो भी निकालने के लिए क्वेश्चन में कहेगा, KPT जो भी कहता है निकालने के लिए, उसको आप वैल्यू आसानी से आप निकाल पाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन हम और आपको दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, वीडियो को हमेशा पॉज करके नोट किया कीजिएगा विद्यार्थी। चलिए हम साफ कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कोई भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, और खास करके आज के वीडियो जितना सारा आपको हम अपलोड कर रहे हैं ना, क्योंकि आज लाइटिंग प्रॉब्लम के कारण बहुत सारा वीडियो को बीच में ही हमको रोकना पड़ा और फिर दोबारा दूसरे वीडियो में स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे विद्यार्थी ना, कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन सब है, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का सेकेंड नंबर, और सेकेंड देखिए क्वेश्चन कहता है कि fx = देखिए क्या देगा वैल्यू, k × x², और ये वैल्यू कब, जब x लेस और इक्वल टू 2 होगा तब।
एंड एफ एक्स का वैल्यू 3 होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा तब। और यहाँ पे आपको देखिए पॉइंट कितना देता है, एट x इक्वल टू 2, 2 पर। क्वेश्चन ही कर दिया कि x इक्वल टू 2 पर यह जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो अगर x इक्वल टू 2 पर दिए गए जो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा तो दो पॉइंट पर जब हम इसका LHL का वैल्यू निकालेंगे, RHL का वैल्यू निकालेंगे ना, और फिर क्या f(2) यानी पॉइंट 2 पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और वहां से बराबर करके रिलेशन निकालेंगे और k का मान निकाल पाएंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा विद्यार्थी, पिछले क्वेश्चन की तरह LHL निकालिएगा। LHL पॉइंट 2 पर हमको लिखना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx लिखेंगे। एंड देन और उसके बाद जब fx के वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करने लगेंगे, तो माइनस या प्लस जो भी साइन होगा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो ए लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx का वैल्यू 2 से कम होने पर, 2 से कम होने पर देखिए तो वैल्यू क्या होगा, जब x आपका 2 से छोटा है तो fx का वैल्यू kx स्क्वायर, kx स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे। जब दो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा विद्यार्थी, k इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 में होता है और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। ठीक है। एंड देन अब LHL निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे हम, RHL निकालेंगे। RHL निकालने के बाद देखिए क्या आता है, देयरफॉर RHL लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट 2 पर निकालना है तो 2 प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब 2 प्लस, अब 2 प्लस के बाद क्या होगा, इसका मतलब कि पॉइंट 2 से थोड़ा सा बड़ा है। पॉइंट 2 से जैसे ही देखिए x बड़ा है तो fx का वैल्यू कितना, 3 है, तो वहां पे fx के जगह पे हम वैल्यू कितना पुट करेंगे विद्यार्थी, तो 3 पुट करेंगे। अब इसमें कहीं तो x है नहीं कि हम टेंस टू के मान को पुट करें, तो वैल्यू आपका यही कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। अब हमको पॉइंट 2 पर फंक्शन के वैल्यू को निकालना है, तो f2 निकालेंगे ना। f2 कितना होगा, जब x 2 के बराबर होगा तो kx स्क्वायर ना, तो वैल्यू यहीं पुट करेंगे हम, k इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें जहां भी x है तहां पे क्या पुट होगा, 2 पुट होगा। जैसे ही 2 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा विद्यार्थी, k इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 4k होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे LHL भी 4k आया था और f2 भी 4k। हम इसलिए कहते हैं कि कोई भी दो आपको हमेशा सिमिलर आने वाला होगा, अगर इनइक्वालिटी इस तरह का होगा तब, कि किसी एक में लेस देन इक्वल टू लगा दे, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो दो वैल्यू तो सेम ही ना मिलेगा, क्योंकि एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा किसी भी दो मान के लिए। इसलिए आपको कोई भी, तो आप या तो LHL और इस RHL के थ्रू ही निकाल दीजिए वैल्यू, या फिर इस तीनों को निकालने के बाद निकालिए, एक ही बात है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देख रहे हैं, देखेंगे विद्यार्थी कि हियर यहाँ LHL अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx x इक्वल टू 2 पर संतत है। जब x इक्वल टू 2 पर संतत है फंक्शन है, तो क्या होगा, उसका LHL RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है तो इसका LHL वैल्यू, RHL वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान तीनों क्या होगा, बराबर होगा। अब जब वैल्यू बराबर होगा विद्यार्थी तो देखिए तो कितना कितना होगा इसका रिलेशन, इसका आपका रिलेशन देखिए, LHL का वैल्यू 4k, LHL का वैल्यू कितना है, 4k आया है, RHL का वैल्यू कितना है, 3 आया है, एंड f(2) भी कितना आया है, तो 4k आया है। तो अब यहां से आप कोई भी दो रिलेशन ले लीजिए, या तो आप 4k बराबर 3 को लेकर बनाइए, या फिर 3 बराबर 4k को लेकर बनाइए, एक ही बात आने वाला है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, देयरफॉर ले लेते हैं 4k इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज k इक्वल टू हो जाएगा 3/4, और इसी k के मान के लिए यह फंक्शन जो है पॉइंट 2 पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उम्मीद है। ठीक है, अच्छे से इसे आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, नोट कर रहे होंगे विद्यार्थी ना, सॉल्व कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
सब जितना सारा क्वेश्चन है सब आपको आसान आसान क्वेश्चन है इसमें ना, और उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा ना। देखते हैं क्वेश्चन 22 का, अभी हम लोग देख रहे थे सेकेंड नंबर क्वेश्चन 22 का देखेंगे फॉर 3 नंबर क्वेश्चन। 22 का 3 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1, और ये वैल्यू कब है, जब x इज लेस देन पाई होगा तब, और एफ एक्स का वैल्यू cos x कब लेंगे, जब x ग्रेटर देन पाई होगा तब, और एट x इज इक्वल टू कितना, पाई पर। पाई पर क्या करना है आपको, इसका कंटिन्यूटी। जब कह रहा है कि यह फंक्शन पाई पर कंटिन्यूअस है तो इसमें k का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल, पिछले क्वेश्चन की तरह LHL RHL और उस पाई पर क्या करेंगे, फंक्शन के मान को निकालेंगे, और क्वेश्चन के अनुसार ये कंटीन्यूअस है तो इसका तीनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे विद्यार्थी, आप LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू पाई पर निकाल रहे हैं तो पाई पर माइनस लगा के लिखेंगे, एंड देन अब क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई, और ध्यान देंगे पाई माइनस, इसका मतलब कि पाई से थोड़ा छोटा हो गया ना x, जब पाई से छोटा होगा x तो fx के लिए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, kx प्लस 1 एग्जिस्ट करेगा, तो kx प्लस 1। अब इस फंक्शन में जहां भी x है कहां क्या पुट करेंगे, हम पाई पुट करेंगे, तो हो जाएगा क्या, k इंटू पाई प्लस 1, और यही वैल्यू हो गया आपका LHL का, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई k प्लस 1, ठीक है। एंड देन अब क्या निकालेंगे, हम RHL निकालेंगे। देखते हैं कि RHL क्या आता है। Therefore RHL निकालना है तो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस लगाएंगे और fx लिखेंगे ना, एंड देन अब देखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू पाई, और देखिए तो प्लस है, प्लस है इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट पाई से थोड़ा सा x क्या है, पाई से थोड़ा बड़ा है, जब x पाई से बड़ा है तो fx के लिए cos x, fx के लिए cos x ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट कीजिएगा तो देखिए तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, cos पाई। अब cos पाई का मान कितना हो जाए, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। जो विद्यार्थी अगर 180 का मान याद नहीं किए तो क्वाड्रेंट सिस्टम 11th में पढ़ना है, उसको ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। याद नहीं है निकाल पाएंगे आप, अगर आप जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा 2 से 4 सेकंड 10 निकाल लीजिएगा ना, 2 से 4 सेकंड में। सबसे पहले आपको cos पाई, ठीक है, 0 से 90 तक याद रखना है एब्सोल्यूट वैल्यू। हमको cos पाई मतलब कि cos 180 ना है, अगर ऐसे नहीं समझ में रहा तो ऐसे लिख लेते हैं, और cos 180 का मान कितना होगा, आप देखिए तो cos 180 प्लस 0 या माइनस 0 कुछ भी लिखिए, एक ही बात होने वाला है यहाँ पे, 0 इसमें जोड़ दे या 0 घटा दे 180 ना रहेगा। अब क्या करते हैं हम कि 180 प्लस 0 ही आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट आ गया आपका, देखिए यहाँ पे 180, यहाँ तो आगे बढ़ जाएगा ना, आ जाएगा थर्ड में। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे cos है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। 180 पर नो चेंजिंग, तो cos है तो cos रहेगा, तो cos 0, ठीक है ना, cos 0 रहेगा। अब cos 0 का मान 1 होता है तो -1, और cos 180 का मान कितना, -1। सिंपल है, तो हम क्या कर ले यहाँ पे -1 निकाल लिए। आप डायरेक्ट याद कर लीजिए या फिर निकालने के तरीका को अच्छे से, और ये सब जब 11th पढ़ाते हैं तो वहां अच्छे से समझाया जाता है क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। एक बच्चा को भी अगर बैठा के सिखा दिया जाए तो वो भी अच्छे से क्वाड्रेंट को समझ लेगा और निकालने लगेगा। अब हम लोग देखते हैं RHL के बाद f ऑफ पाई, कि f पाई का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, f पाई का मान ध्यान देंगे, f पाई जब x पाई के बराबर हो तो बराबर हो तभी वैल्यू देखिए ऊपर वाला ही एग्जिस्ट कर रहा है, kx प्लस 1, kx प्लस 1, और जैसे ही वैल्यू हम इसमें पुट करें तो वैल्यू कितना आ जाएगा विद्यार्थी, k इंटू पाई प्लस 1, यानी आप इसको पाई के प्लस 1 कह सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन के ही कह रहा था आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि fx x इक्वल टू पाई पर संतत है। जब पाई पर ही संतत है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई।
जब x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है तो इसका LHL RHL और f पाई तीनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f पाई ना। अब जैसे ही तीनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, वैल्यू क्या निकलता है। LHL का वैल्यू पाई के प्लस 1 है विद्यार्थी, पाई के प्लस 1। RHL का वैल्यू कितना है विद्यार्थी, RHL का -1 आया। और फिर आपका वैल्यू f पाई का कितना आया है, तो f पाई का भी मान आपको पाई के प्लस 1 आया है, पाई के प्लस 1। इसको अच्छे से आप नोट करेंगे देखकर ना, पाई के प्लस 1, ठीक है, पाई के प्लस 1। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों रिलेशन में से आप कोई भी दो को ले लीजिए, स्टार्टिंग दोनों को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। देयरफॉर लिखेंगे पाई के प्लस 1 इक्वल टू -1, देन पाई के इक्वल टू 1 प्लस में है, जब दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1 -1 -2 हो जाएगा विद्यार्थी। तो पाई के इक्वल टू -2, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना, -2 बटा पाई आपका आ जाएगा k का मान। और k के इसी मान के लिए यह दिया गया फंक्शन पॉइंट पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस होगा। बहुत ही सिंपल है ना, आप पीछे से अच्छे से इसे नोट कीजिए ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमेशा वीडियो को पॉज करके नोट किया कीजिएगा, ठीक है। और हम इसे क्या करते हैं, साफ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ना। बहुत ही आसान सारा क्वेश्चन आपको विद्यार्थी मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं तो बाकी क्वेश्चन को आप अच्छे से निकाल पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 का 4 नंबर, 22 का 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 8x स्क्वायर एंड x कहता है कि नॉट इक्वल टू 0। और fx का वैल्यू दिया हुआ है k, और ये वैल्यू कब, जब x इक्वल टू 0। और क्वेश्चन कर रहा है कि एट x इक्वल टू 0 पर, तो हमको x इक्वल टू 0 पर इसका क्या है, कह रहा है क्वेश्चन कि कंटिन्यूअस है, तो यहां से k का मान क्या होगा। क्या करेंगे, वैसे ही निकालेंगे LHL RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। LHL क्या होगा, पॉइंट 0 पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। 0 माइनस, इसका मतलब कि पॉइंट 0 से थोड़ा कम है, पॉइंट 0 से कम है, इसका मतलब कि पॉइंट 0 के बराबर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि पॉइंट 0 से थोड़ा कम, इसका मतलब कि पॉइंट 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के x बराबर नहीं है तो fx के लिए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, यानी कितना 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 8x स्क्वायर। अब जैसे ही टेंस टू के मान को आप पुट कीजिएगा, x टेंस टू 0, तो देखिए क्या होगा, जैसे ही 0 यहाँ आएगा x के जगह, तो 0 से गुना होकर 4 तो टोटल 0, और cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 में से 1 जैसे ही घटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, और जैसे ही नीचे 0 देंगे तो 0 का स्क्वायर 0, और 0 से टोटल में गुना होगा 8 में तो 0, तो 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। और आपको हम बताए थे कि जब भी आपको टेंस टू के मान पुट करने पर इनडिटरमिनेट 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बताया गया है, अगर उनमें से कोई भी आता है तो इसको क्या करेंगे आप, सोल्व करेंगे, और सोल्व करके तब इसके वैल्यू को निकालेंगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाएंगे। आपको याद होगा 11th का फार्मूला, ठीक है। एक फार्मूला बताया गया है 1 माइनस कॉस 2a का, और इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a। बहुत ही सिंपल, ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे दुगना एंगल है तो वैल्यू यहाँ पे देखिए हाफ हो जाएगा उसका, जैसे 2a था तो a हो गया ना। अगर यही 1 माइनस कॉस a होता तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये अकेले है तो इसका देखिए आधा हो जाएगा, जितना रहेगा उसका आधा यहाँ कर दीजिए, जैसे 2a था तो आधा a हो गया। और यहाँ पे अब ध्यान देना, एक और होता है इसी तरह का सिमिलर फार्मूला 1 प्लस कॉस 2a, और इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a।
कैसे याद रखना है आपको कि अगर माइनस होगा तो साइन में फॉर्मूला होता है और अगर प्लस हुआ तो कॉस में फॉर्मूला होता है। और ऐसे बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 11th में ही बताया जाता था और ये भी कहा जाता था कि आप 11th के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सारा को याद कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में बहुत ही काम देगा और यही सब आपको कैलकुलस में ही काम देगा। अभी जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाई होगा, इंटीग्रेशन पढ़ाई होगा तो इस सब में आपको बहुत सारा यूज होगा इस फॉर्मूला, इसलिए अभी से भी आपको बताते हैं ये सारे फॉर्मूला को आप याद ही कर लेंगे जितना 11th का फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x। तो यहाँ पे देखिए cos 4x ना है, तो यहाँ 4x देखिए माइनस है तो फॉर्मूला किस में जाएगा, साइन में। अभी पता है आपको कि माइनस होगा तो फॉर्मूला साइन में लिखिएगा और अगर यही प्लस होता तो फॉर्मूला किस में, cos में लिखेंगे ना। तो मेरा यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ तो डेफिनेटली एक चीज पता चल गया हमको कि फॉर्मूला किस में जाने वाला है, तो साइन में जाने वाला है। और जितना यहाँ पे देखिए एंगल होगा उसका आधा कर लेंगे, जैसे 1 माइनस cos 4x तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 4x का आधा कितना विद्यार्थी 2x ना, 4x का आधा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और डिवाइड बाय कितना 8x स्क्वायर। ठीक है, अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको अभी भी हटाना होगा और जैसे ही टेंस टू के मान देने पर साइन का एंगल 0 बन जा रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या करेंगे थीटा बाई थीटा के रूप में सेट करेंगे। क्योंकि आपको फार्मूला बताया गया है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x हो तब भी वैल्यू आप क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो यहाँ जितना एंगल होगा साइन का उतना ही से हमको डिवाइड करना होगा उसको, तब ना सेट होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेट करते हैं फार्मूला को, ध्यान से आप देखेंगे विद्यार्थी कि कैसे ही सेट होगा। लिमिट x टेंस टू 0 2 sin स्क्वायर 2x, यहाँ पे देखेंगे 2 sin 2x बाई 2x और ये टोटल का होल स्क्वायर। साइन का जितना एंगल था उससे डिवाइड कर दिए, लेकिन देखिए पावर के अंदर डिवाइड किए हैं तो पावर के अंदर 2x का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना जाएगा विद्यार्थी, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर से ना आप डिवाइड कर दिए तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा कितना से 4x स्क्वायर से, और नीचे जो आपका 8x स्क्वायर था उसको वैसे ही अभी हम लिख देंगे कितना 8x स्क्वायर। अभी x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म हट चुका है। जैसे ही आप टेंस टू के मान पुट कीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि sin x बाई x रहता है तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पुट कर लेते हैं, जैसे ही पुट कीजिएगा तो देखिए वैल्यू इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू लिख देते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर और इंटू कितना 4 और नीचे कितना 8, ऊपर देखिए तो 4 दूना 8 और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो आपका ये देखेंगे LHL का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब सिमिलरली हम क्या निकालेंगे RHL का वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर RHL उसी पॉइंट पर निकालना है हमको 0 पर ही, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लेंगे। अब पॉइंट प्लस है तो 0 से प्लस इसका मतलब कि 0 से थोड़ा बड़ा हो गया, अगर 0 से बड़ा हो गया इसका मतलब कि 0 के बराबर नहीं है। अब जब 0 के बराबर ना है तो हम क्या करेंगे उस पर क्या करते हैं फंक्शन के वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ बराबर नहीं है इसका मतलब कि वैल्यू ही ना होगा तब, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx का वैल्यू कितना विद्यार्थी 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाई 8x स्क्वायर। अभी भी इसको वैल्यू दीजिएगा तो 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, क्योंकि अभी जस्ट यही क्वेश्चन अभी आप सॉल्व किए ना, और जैसे ही इसको फिर उसी तरह से सॉल्व कीजिएगा फार्मूला पे तोड़ के तो वैल्यू कितना आने वाला है विद्यार्थी 1। तो आपको उतना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप एक बार इसके वैल्यू को निकाल चुके हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये किसी और में निकाले नहीं है, यहीं पे निकाले हैं, इसलिए हम वहां पे डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 पुट कर देंगे एंड देन इसके बाद जब x 0 निकालेंगे वैल्यू तो देखिए तो f0 क्या होगा, जब x 0 के बराबर है तो fx का वैल्यू k है, तो fx का वैल्यू यहाँ पे क्या ले लिया हम k ले लिए। अब इसमें तो x नहीं ना कि 0 पुट करेंगे तो k ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन ही कह रहा था कि x 0 पर या कंटिन्यूअस है। जब x 0 पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा विद्यार्थी, उसका LHL RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू भी क्या होगा बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx x 0 पर संतत है। जब x 0 पर संतत है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए पहले कि fx इज कंटिन्यूअस एट x 0।
एट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तब क्या होगा विद्यार्थी, इसका LHL RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बराबर होगा। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक है, आप अच्छे से यहाँ पे आप देखकर इसे नोट करेंगे ना। तो आप देखेंगे विद्यार्थी कि इसका LHL का वैल्यू कितना आया था, इसका LHL का वैल्यू आया था यहाँ पे 1 आया था, RHL का भी वैल्यू 1 और F0 का वैल्यू k आया था। दैट मींस इसका वैल्यू तब क्या हो जाएगा विद्यार्थी, इसका वैल्यू हो गया 1 इक्वल टू k। यहां से कोई भी ले लीजिए तो k के बराबर कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। और इसी वैल्यू के लिए यह दिए गया फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, कितना पे, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपको ना, इसे आप अच्छे से पहले नोट कीजिए, हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वीडियो को हमेशा पॉज करके नोट किया कीजिएगा। कर लिए होंगे, ठीक है, साफ कर देते हैं इसे।